नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर एपिसोड में गीता से जुड़े हुए कुछ तथ्यों पर हम एक नया चिंतन लेकर आते हैं। गीता कहाँ सुनाई गई, इसके बारे में पूछा जाता है तो अक्सर लोग कहते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता सुनाई गई तो फिर उसी मैदान पर महाभारत हुआ, ये भी बताया जाता है। अब क्या कुरुक्षेत्र जैसी सात्विक भूमि जहां पर धर्म का इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया जाए, वहां पर इतना बड़ा युद्ध हो सकता है? गीता इसके बारे में क्या कहती है और सच्ची गीता सार इसका क्या विवेचन करता है, इस पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता को सभी लोग धर्मशास्त्र के रूप में देखते हैं। गीता में धर्म की बातें तो बताई गई हैं, पर गीता में ही ये बताया गया है कि कुरुक्षेत्र का वर्णन जब किया जाता है तो कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता सुनाई गई, ये बताया जाता है। फिर बाद में ये भी लोग मानते हैं कि महाभारत का युद्ध भी कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। अब प्रश्न उठता है कि जो धर्म भूमि है, एक ऐसे भूमि पर महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ हो सकता है? गीता का आरंभ ही होता है दो शब्दों से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र के भूमि को धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है? कुछ धर्म का काम हुआ होगा वहाँ, और धर्म का काम यही हुआ कि भगवान ने गीता सुनाई, जिससे सत्य धर्म की स्थापना हुई। तो क्योंकि इतना श्रेष्ठ कार्य वहाँ हुआ, इसलिए उस जगह को धर्म भूमि भी कहा जाता है। अच्छा, अब धर्म भूमि में ये कार्य तो बुद्धि में आता है, लेकिन अगर ऐसा है तो क्या उसी धर्म भूमि में युद्ध किया होगा? युद्ध तो कोई धर्म का काम नहीं है। युद्ध को तो लोग एक खराबी चीज़ गिनते हैं। आज भी सारी दुनिया कोशिश कर रही है कि युद्ध ना हो, हिंसा है उसके अंदर। तो इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इसलिए कहलाता है कि वहाँ भगवान ने गीता सुनाई। जैसे आप ये बात कहते हैं कि धर्म के नाम पर आज हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं और हम ये मानते हैं कि युद्ध नहीं हो, और युद्ध में जो हिंसा होती है उस हिंसा से हर किसी को कष्ट होता है। मगर क्या ये भी बात सच नहीं है कि आज जिस समय को हम देखते हैं तो लोग धर्म के नाम पे हिंसा करने को या फिर धर्म के नाम पर युद्ध करने को जायज़ ठहराते हैं? अब जब हम कहते हैं भगवान ने धर्म स्थापित किया, साथ में ये भी कहते हैं कि भगवान ने अधर्म का विनाश किया। अधर्म विनाश करके धर्म की स्थापना की। अब अधर्म किसको कहते हैं हम? अधर्म में हिंसा आती है, लेकिन आज के मनुष्य हिंसा को एक बहुत ही स्थूल रूप देते हैं, जिसमें कहा जाता है कि शरीर को जख्मी करना, शरीर को मार डालना। वास्तव में कई लोग ये भी समझते हैं कि केवल ये हिंसा नहीं है, ये तो उसका बहुत क्रूड फॉर्म है। अगर किसी के मन को दिखाते हैं, आजकल लोग मानने लग गए हैं कि किसी का दिल दुखाना वो भी हिंसा है। गीता के भगवान ने जब वो कहते हैं मैंने धर्म की स्थापना की गीता सुनाकर, तो गीता में अधर्म के विनाश का भी जिक्र आता है कि अधर्म विनाश कैसे किया। उसमें भगवान कहते हैं कि वास्तव में हिंसा का जो मूल है और जो हिंसा के स्वरूप हैं वो भगवान ही जानता है। तो लोग तो मोटे रूप से लेते हैं, उसका सुपरफिशियल और बाहर का रूप लेते हैं। भगवान कहते हैं हिंसा 5 प्रकार की होती है, और वो हम भक्ति में उसका वर्णन भी करते आए हैं। सबसे बड़ी हिंसा है काम विकार, दूसरी है क्रोध, तीसरी है लोभ, चौथी है मोह और 5वीं है अभिमान। ये 5 रूप हैं हिंसा के। अब भगवान ने सारी गीता आप पढ़ लीजिए, शुरू से भगवान ने कहना शुरू किया कि काम मनुष्य का महाशत्रु है, क्योंकि काम विकार जो है उससे क्रोध उत्पन्न होता है, उसकी पूर्ति ना होने से उससे बुद्धि का नाश हो जाता है, आदमी की जजमेंट पावर ही ख़त्म हो जाती है। फिर वो लोभ मोह अहंकार हर चीज़ जो है गलत करता जाता है। तो गीता को आप पढ़ेंगे तो वास्तव में भगवान ने हिंसा को समाप्त करने के लिए गीता सुनाई।
तो हिंसा मीन्स अधर्म। तो अगर आप देखेंगे जब कहते हैं धर्म क्षेत्र, तो धर्म क्षेत्र में दो बात आती है, अधर्म का विनाश और सत्धर्म की स्थापना। तो वो गीता में ही वर्णन है उसका, महाभारत की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वास्तव में आपने अधर्म का विनाश कर दिया। कहाँ किया? अधर्म कहाँ बसता है? मनुष्यों के अंदर ही बसता है ना। ये व्यक्ति अधर्मी है, ये व्यक्ति धर्मी है। अंदर तो आत्मा होती है। अब आत्मा के अंदर हिंसा किस रूप में आती है? हथियार तो वो बाद में उठाता है, हाथ भी बाद में उठाता है, वो मन के रूप में मन में आती है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही बृहद रूप में हिंसा गाई जाती है। अगर आप देखेंगे आज दुनिया का सीन सामने लाइए तो कितनी सारी हिंसा काम विकार के नाम पर होती है। आपको पता ही है कि काम को क्रिमिनल असॉल्ट कहते हैं। क्रोध के नाम पर कितनी हिंसा होती है। क्रोध का बड़ा रूप छोटे मोटे झगड़े से लेकर एटॉमिक वार तक जाता है। लोभ का छोटा रूप जो दुकानदार थोड़ी बहुत ठगी करता है, उससे बदलकर बृहद रूप उसका हमने प्रकृति का शोषण कर डाला, वनस्पति का शोषण कर डाला, हर चीज़ का शोषण कर डाला। इतना बड़ा रूप उस लोभ का है। और मोह के कारण सारे समाज में इनजस्टिस है, अन्याय है, क्योंकि जिसको जो अधिकार मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता, क्योंकि मोह के कारण अनडिजर्विंग को मिलता है। और अभिमान के कारण तो आज के हिस्ट्री में भी आप देखेंगे कितने युद्ध हो गए, कई देशों को युद्ध करके समाप्त कर दिया गया, जैसे इराक है, तो उसके पीछे तो अहंकार ही है। इसलिए ये पांचों के बड़े रूप में हिंसा आज दिखती है, तो भगवान उसका बीज नाश करता है। जब ये हिंसा की बात हो रही है, हम गीता में चीज़ देखते हैं कि हिंसा ये आसुरी संपदा है, उनकी निशानी है, और हिंसा करना अच्छी बात नहीं है। और जैसे आप ये बात कह रहे थे कि गीता के भगवान हिंसा को समाप्त करते हैं और इसलिए गीता का ज्ञान सुनाते हैं। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में भी ये बात लिखा गया है कि द वॉर्स आर बोर्न इन द माइंड्स ऑफ मैन, कि मनुष्य के मन के अंदर ये युद्ध शुरू होते हैं। यहाँ अंदर हिंसा उत्पन्न होती है तो फिर वो बाहर आती है। इस अंदर के युद्ध को, इस मन के अंदर जो हिंसक भाव है उसको समाप्त करने के लिए गीता बताती है हमें। मगर हम ये चीज़ जैसे बात करते हुए हमने देखा कि बहुत बार हम जस्टिफाई कर देते हैं हिंसा को। हम कहते हैं कि हम धर्म के नाम पर हिंसा कर रहे हैं। हम बहुत सारे युद्ध भी धर्म के नाम पर करते आए हैं, जिसे लोग होली वॉर्स कहते हैं। इतिहास में ऐसे बहुत सारी चीज़ें गवाह हैं। इनफैक्ट ये चीज़ भी बताई जाती है कि सबसे ज़्यादा युद्ध मानवता ने धर्म के नाम पे किया है। तो ऐसे में कैसे धर्म युद्ध को धर्म के लिए युद्ध समझना, या धर्म को स्थापित करने के लिए हम हथियार उठा रहे हैं, ये कहना धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, क्या ये जायज़ सी बात है? देखिए, जो आपने यूनाइटेड नेशन चार्टर का मेंशन किया, वो ये भी कहते हैं पीस विल आल्सो बी बॉर्न इन द माइंड्स ऑफ मैन। ये वास्तव में ये गीता का ही सार है जी। यूनाइटेड नेशन कोशिश कर रहा है, वो भगवान तो नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट उन्होंने वही रखा है कि मन में ही युद्ध पैदा होता है तो शांति कहाँ पैदा होगी? वो भी मन में ही पैदा होगी। लोगों की मनोवृत्ति बदलेगी तो विश्व में शांति होगी। अब भगवान ने यही कार्य किया। अब हुआ ये है कि मनुष्यों ने धीरे धीरे ये समझना शुरू कर दिया कि अच्छे काम के लिए कुछ भी कर डालो, हिंसा करना भी ठीक है। इसलिए कहा गया कि अच्छाई के लिए, और अच्छाई में सबसे पहले है धर्म की रक्षा के लिए। अगर आपके धर्म के ऊपर कोई आक्रमण करता है, उसकी रक्षा के लिए आप हिंसा कर सकते हैं। इस तरह से शुरू हुआ। अच्छे कार्य के लिए हिंसा करना जायज़ है। अब आप जितने भी हमारे देखते हैं एपिसोड्स में क्या दिखाया गया कि रावण एक बहुत बड़ा पापी राक्षस था और उसको भगवान ने हिंसक रूप से मार डाला, क्योंकि राक्षस के मरने से हिंसा खत्म हो जाएगी। अच्छाई की बुराई पर जीत के लिए हिंसा करना जस्टिफाइड बता दिया गया। इसी प्रकार से जितने शास्त्र हैं उसमें यही कहा गया है कि राक्षसों का वध किया, बुरों का वध किया। ये कौरव भी जो थे हक नहीं देते थे, अपना हक लेने के लिए भी आप हिंसा कर सकते हैं। तो नतीजा क्या हुआ
लोगों ने मिसअंडरस्टैंड कर लिए। पहले तो धर्म की परिभाषा ही बदल गई। धर्म तो हिंसा नहीं सिखाता, लेकिन अब नाम हो गया धर्म का, धार्मिक तो रहे नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाई बर्थ वो पैदा हो गए और नाम मात्र के वो हैं। तो कई बार वो कहते हैं लोग कि मुसलमान हो तो अच्छे मुसलमान बनो, ईसाई हो तो अच्छे ईसाई बनो। तो इसका मतलब अच्छे नहीं है। हिंदू हो तो अच्छे हिंदू बनो, अर्थात तुम धर्म के पथ पर नहीं हो, नाम से तुम हो। तो भगवान ने कहा था कि हिंसा सबसे बड़ा अपराध है। अगर गीता को भी पढ़ लें तो दैवी संपदा का पहला लक्षण है अहिंसा। और बताते भी हैं कि भगवान की रची हुई दुनिया में शेर और गाय जैसे जानवर भी एक घाट पानी पीते थे। अब आप देखिए कि जैसे आपने कहा, उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते कि अच्छाई की बुराई पर विजय के लिए आप हिंसा कर सकते हैं। धर्म के नाम पर इतने युद्ध हुए हैं और उसको नाम देते हैं होली वार। क्या वार कभी होली हो सकती है तो अनहोली। अब ये चलता आया, लेकिन वास्तविकता क्या है? आज भी जबकि कलयुग घोर है, तमो प्रधान दुनिया है, आप अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में मर्डर कर देता, आप उस व्यक्ति का मर्डर नहीं कर सकते। आप कोर्ट में जाएंगे, लॉ को अपने हाथ में नहीं, एक व्यक्ति के लिए आप कोर्ट में जाएंगे और जाकर उसके लिए न्याय मांगेंगे। कोर्ट उसको फांसी लगाए या उम्र कैद की सज़ा सुनाए। तो आज भी व्यक्ति को हिंसा करने का लॉ के अनुसार अधिकार नहीं है। तो बताइए कि जब घोर कलयुग में भी नहीं है तो धर्म क्या हुआ? धर्म तो ये हुआ कि आप हिंसा नहीं कर सकते। इस गलती के कारण से कि गीता के अंदर हिंसा लिख दी गई, जबकि सारी गीता में हिंसा का नाम निशान, हिंसा को समाप्त करने की गीता है। क्योंकि सचमुच जब गीता के भगवान ने धर्म स्थापित कर दिया, जो 2 युग तक तो हिंसा हुई नहीं, देवताओं का समाज स्थापित हो गया। इसलिए जो हिंसा बताई गई है महाभारत के अंदर, वो ना कौरवों ने की है ना पांडवों ने की है। वो एक अलग ही लोग थे जो थे ही हिंसक, और उनके हिंसक होने के कारण से ही भगवान को अवतार लेना पड़ा हिंसा को बंद करने के लिए। उन्होंने क्या किया है कि पहले भगवान का ज्ञान सुना दिया है, उसके बाद हिंसा दिखा दी है। ये नहीं समझा कि भगवान ज्ञान सुनाने आए क्यों थे, क्योंकि समाज में हिंसा थी, ये बात है। तो हिंसा आप देखिए कि आग को आग से तो नहीं बुझाया जा सकता। तो आज यही हो गया है कि अच्छा व्यक्ति, अगर आप आज के समाज में देखें, अच्छे व्यक्ति को अपनी अच्छाई को कायम रखने के लिए अधिक हिंसक बनना पड़ता है बुरे व्यक्ति से, तभी तो बुरे को समाप्त करेगा हिंसा के द्वारा। हिंसा की ईवल तो और भी ज़्यादा उसको प्रसारित किया जा रहा है। बिल्कुल, ये चीज़ हम आज के समाज में भी देखते हैं और समय के हिसाब से हम इन चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं। और उदाहरण के लिए जब हम अपनी ही बातों को, जब हम खुद हिंसक बन भी जाते हैं, तो फिर हम उदाहरण भी ऐसे देते हैं कि भाई राम ने भी हथियार उठाए, कृष्ण ने हथियार उठाए, इत्यादि हम कहने लगते हैं। उनको कोट करते, कहा जाता है ना, डेविल कोट स्क्रिप्चर्स। वही हुआ है। आज आप कोई नाटक देख लीजिए, नाटक में जो विलेन होता है वो बुरा आदमी दिखाया जाता है, हीरो को अच्छा आदमी दिखाया जाता है। अब उसको जीतने के लिए हीरो को उससे ज़्यादा हिंसक बनना पड़ता है ताकि वो उसके ऊपर जीत पाए। कहाँ से सीखा? ये शास्त्रों से सीखा। यहाँ तक कि भारत जो बिल्कुल अहिंसक देश माना जाता था, उसके अंदर भी हिंसा अब ला दी गई है। अब भारत कहीं किसी से लड़ना नहीं चाहता आज की डेट में, फिर भी उसको हथियार बनाने पड़ते हैं मजबूर होकर। क्यों? हिंसा की दुनिया। तो हिंसा की इस दुनिया में हम हिंसा को ही जस्टिफाई करते आए हैं और गीता का भगवान अहिंसक होने की बात करते हैं। हिंसा को समाप्त कर, हिंसा को ही सबसे बड़ा अधर्म कहते हैं और इस हिंसा को समाप्त कर धर्म की स्थापना करते हैं। तो ऐसे में कुरुक्षेत्र ऐसा लिखने का फिर तात्पर्य क्या रहता है गीता में? क्यों ये शब्द इस्तेमाल होते हैं? क्योंकि गीता को शास्त्र शिरोमणि माना गया, सर्वशास्त्रमय। किसी चीज़ को शास्त्र जस्टिफाई कर दे तो लोग शास्त्र को मान करके मौलिक अहिंसा कर सकते हैं। जैसे कि कई धर्मों में है कि आप जानवरों को काट कर खा सकते हैं। अब वो कैसे जस्टिफाई करते हैं कि हमारे तो शास्त्र में लिखा हो। अब होते होते होते
सारी दुनिया ने, एक तो सामान्य हिंसा होती है, ऐसे हथियार तैयार कर लिए हैं जिनको शास्त्रों में मुसल कहा गया है, जो कि सारी दुनिया का विनाश कर सकते हैं, कुछ भी ना बचे, इतनी उनमें क्षमता है। तो हिंसा का ये विकराल रूप है। तो ऐसे विकराल रूप की हिंसा कहाँ से पैदा हुई? छोटी सी गीता में गलती से। अब भगवान कहते हैं कि मैं इसीलिए आता हूँ कि मेरे आने के बाद हिंसा टोटली खत्म हो जाती है। लेकिन जो हिंसक लोग हैं वो तो हिंसा से ही जीत पाना चाहते हैं, इसलिए वो करते हैं। आखिर उन्होंने हिंसा करके क्या किया? कोई भी नहीं जीता। एक ऐसा युद्ध जिसमें देयर इज नो विनर, ऐसी युद्ध उन्होंने कराई जिसका नाम है महाभारत। तो इसलिए दोनों चीज़ें कोइंसाइड करती हैं। अब आपने पूछा उसको कुरुक्षेत्र क्यों कहते हैं? एक तो ये है, हम ये कह सकते हैं कुरु मैंने होता है कर्म भूमि, कर्म क्षेत्र। तो ये दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। बेसिक कर्म के लॉ के अनुसार दुनिया चलती है। आप अच्छे कर्म करते हैं, आप देवता हैं। आप खराब कर्म करते हैं, आप आसुरी संस्कार वाले हैं। अच्छा, जब इसको कुरुक्षेत्र कहा गया तो उसका अर्थ है कि जब दुनिया के अंदर खराब कर्म होने लगे, आसुरी संस्कार वाले लोग ही बसने लग गए, जिसको कहा जाता है माइट इज राइट या लॉ ऑफ द जंगल, जिसमें यही मानना जाने लगा कि जिसके पास किसी प्रकार की ताकत है वही लॉ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मोटे रूप में था वो कर्म क्षेत्र, जिसमें अच्छे कर्म भी कभी होते थे। लेकिन जब भगवान का अवतरण हुआ उस वक़्त दुनिया के अंदर कलयुग था, तो वो प्रधानता थी, अधर्म था। तो अधर्म के भी तो कर्म होते हैं ना। जो कर्म क्षेत्र था उसको कुरुक्षेत्र कहा गया। यानी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर युद्ध जैसा माहौल हर जगह ही है, हर एक घर में है, हर एक के मन में युद्ध चल रहे हैं। ऐसे समय पर परमात्मा उन युद्धों को समाप्त करते हैं। आजकल लोग कहते भी हैं कि घर घर में महाभारत होती है आजकल तो। जी, जैसे ये बात तो समझ में आ गई कि कुरुक्षेत्र का मैदान जो हम आज एक क्षेत्र समझ के चलते हैं, ये उसकी बात नहीं हो रही है, मगर गीता एक पूरे व्यापक दृष्टिकोण से, एक वैश्विक दृष्टिकोण से इस चीज को कहती है कि लोग ये भी कहते हैं जी कि जितनी सेनाएं दिखाई गई हैं जी, 11 अक्षोनी और 7 अक्षोनी, कौरवों पांडवों की 18 अक्षोनी सेना, वो तो ही सेना, फिर सेना के घोड़े, हाथी, रथ इत्यादि इत्यादि। आज जिसको हम कुरुक्षेत्र कहते हैं, वो मैदान तो छोड़ दीजिए, सारे एरिया में भी उतने समा ही नहीं सकते। तो इससे आप समझ सकते हैं इस प्रकार का युद्ध अगर कोई हुआ है तो वैश्विक युद्ध था। जैसे आपने कहा घर घर में महाभारत है, तो जिस युद्ध का, क्योंकि उसको महाभारत भी इसलिए कहा गया, सिर्फ भारत नहीं, वो युद्ध तो उस युद्ध की सेना सिर्फ भारत में तो क्या सारे विश्व के अंदर वो युद्ध हो, तब उसको महाभारत कहा गया। और उसका हशर देखिए, नॉर्मली पहले जो युद्ध होते थे शुरू हुए तो नगरों के बाहर होते थे, सेनाएं लड़ती थी और जो सेना जीतती थी वो नगर की अधिकारी बनती थी। ये तो धीरे धीरे हुआ है। पहले तो सिविलियन को मारना ही गलत समझा जाता था, सिविलियन को प्रिजनर ऑफ वार बनाना भी गलत समझा जाता। अब धीरे धीरे ये हालत आ गई है कि जिसको कहते हैं जर्म वार है और मान लो पॉइजन वार है, कि पहले तो नगरों का पानी जहरीला कर दो, यानी अब तो सिविलियन पर ही अटैक आने लग गया। उसको हिसाब से आप देखेंगे तो सारी दुनिया एक प्रकार से युद्ध क्षेत्र है। और सारी दुनिया को ही चेंज करने के लिए भगवान ज्ञान से चेंज करते हैं। भगवान के कर्तव्य स्थापना का, गीता स्थापना का ग्रंथ है। गीता विनाश का ग्रंथ नहीं है, बुराई के विनाश का ग्रंथ है। वो जो महाभारत दिखाई गई है, ना तो वो कौरवों ने लड़ी है ना पांडवों ने लड़ी है। वो तो एक यादव वंश था, जिसको हम कहते हैं साइंस प्राउड नेशंस, तो जिनके अंदर अभिमान था कि हम नेगेटिव ताकत से, यानी विनाशकारी शक्ति से हम दुनिया को जीत सकते हैं। भगवान ने ये कहा हुआ है सारी दुनिया के ऊपर अगर कोई राज्य करता है तो अहिंसक शक्ति से करता है। आप हिस्ट्री देख लीजिए, देवी देवता ही चक्रवर्ती राजा थे। उसके बाद जब सुपर पावर 2 थी
तब भी वो दो थी, एक नहीं हो सकती थी, क्योंकि दुनिया का राज लेना हिंसा के द्वारा नियम ही नहीं। इसलिए कहा भी जाता है नथिंग राइट कैन बी अचीव्ड बाय रॉन्ग मीन्स। हाँ। और हम हिंसा से शांति चाहते हैं, हम हाँ। युद्ध से शांति चाहते हैं, तो ये संभव नहीं हो हाँ। सकता। बहुत ही खूबसूरत गीता का ये संदेश हमने आज समझा है। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का मतलब समझ में आया है आज। अब बातचीत के लिए और भी विषय हैं, मगर समय को देखते हुए यहाँ विराम लेंगे। अगली कड़ी में फिर बातचीत जारी रखेंगे आपके साथ। आज आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में गीता के शुरुआती शब्द धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहने का तात्पर्य समझ में आया है। ग्रंथों में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, उसका एक गहरा तात्पर्य है। आज हम हिंसक युद्ध की बात करते हैं तो हमें लगता है कि इससे शांति हो जाएगी, मगर क्या हिंसा धर्म है? जब हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, क्या इसी से हमें ये बात समझ में नहीं आ जाती कि गीता किस धर्म की बात कर रही है? धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना जायज नहीं, वो स्वयं अधर्म है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर आगे बातचीत जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।